फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हेल्प में। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार आज आपको यह बताऊंगा कि हम जो खाना खाते हैं उससे टट्टी कैसे बनता है, यानी हमारा डाइजेस्टिक सिस्टम काम कैसे करता है, हमारा खाना जो हम खाते हैं वो पचता कैसे है। इस विषय पे आज आप चर्चा करेंगे, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद की टट्टी कैसे बनती है और हमारा खाना पचता कैसे है, हमारा खाना पच रहा है या सड़ रहा है, कैसे पता करें। दोस्तों, एनर्जी से ही हमारी पूरी बॉडी काम कर पाती है और एनर्जी हमें मिलती है फूड से, और डाइजेस्टिक सिस्टम की ही मदद से हम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो सिर्फ खाना खाते हैं और वॉशरूम जाकर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक हमारा डाइजेस्टिक सिस्टम बहुत ही मेहनत करता है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डाइजेस्टिक सिस्टम काम कैसे करता है। डाइजेशन तो खाना खाने से पहले ही शुरू हो जाता है। खाने के बारे में सोचते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और पानी नहीं होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं। जब हम खाना चबाते हैं, दांत की मदद से फूड को हम छोटे छोटे में ब्रेक कर देते हैं, और साथ ही खाना और सलाइवा मिक्स हो जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं और रिलीज करते हैं। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का डाइजेशन मुंह के अंदर ही शुरू कर देते हैं, और सलाइवा की मदद से खाना सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। इससे यह फूड पेट में आराम से जा पाता है। इस चबाए हुए खाने को बोलस कहते हैं, और जुबान बोलस को गले में ढकेल देती है। गले में दो रास्ते होते हैं, खाने के लंग्स का रास्ता और दूसरा पेट का रास्ता, और अब बोलस को यहाँ से जाना होता है पेट में। इन दो रास्ते होने की वजह से बोलस लंग्स में भी जा सकते हैं और पेट में भी जा सकता है। अगर बोलस लंग्स में चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है, और यही काम आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस दरवाजे जैसा होता है जो हवा की नली पर लगा होता है। वैसे तो एपिग्लोटिस हमेशा ही खुला रहता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। तब खाना या पानी हवा की नली में नहीं जा पाते हैं। इस तरह बोलस फूड पाइप में आ जाता है। पाइप को ईसोगैस भी कहते हैं। पाइप 25 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। फूड पाइप अंदर से इलास्टिक जैसा होता है, और अब इसी वजह से फूड पाइप बोलस को पेट में ढकेल पाता है, और सलाइवा की वजह से बोलस फूड पाइप की से गुजर पाता है। फूड पाइप्स के एंड में कुछ मसल्स लगे रहते हैं जो फूड्स यानी बोलस को दोबारा पाइप में जाने से रोकते हैं। इस मसल्स को एलईएस कहते हैं। इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। जब एलईएस रिलैक्स हो जाते हैं तब बोलस पेट में आ जाता है। पेट में पहुंचने के बाद बोलस की पिटाई शुरू होती है। हमारा पेट खाने को केवल होल्ड नहीं करता है, बल्कि ग्राइंडर की तरह फूड को पेस्ट में बदल देता है। इलास्टिक पावर की मदद से स्टमक फूड को पेस्ट में स्टमक अपनी इलास्टिक पावर की वजह से फूड को इधर उधर ढकेलता है, जिसके जिसके कारण फूड पेस्ट में बदल जाता है। तो और पेट में एसिड भी होता है, तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइक एसिड। दोस्तों, HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और पेट की मसल्स को HCl से बचाने के लिए रिलीज किया जाता है, जो कि HCl को पेट की मसल के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है। HCl का काम होता है फूड को डाइजेशन के लायक बनाना। HCl के कारण पेप्सिन एंजाइम बनता है जो प्रोटीन को एमिनिस में बदल देता है। फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब पेप्सिन की वजह से मर जाते हैं, और फिर दूसरा एंजाइम रिलीज होते हैं जो फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने लायक बनाते हैं। तो पेट में फूड 6 से 8 घंटे के लिए रहता है, और इस 6 से 8 घंटे में फूड्स लिक्विड में बदल जाता है। इस लिक्विड को काइम कहते हैं। तो काइम 6 से 8 घंटे के बाद काइम चला जाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय काइम बाइंस पूल उसके साथ मिक्स होता है। जूस बनता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फैट्स को ब्रेक करता है। आइल जूस कलर में ग्रीन होता है, जिसके कारण हमारे गॉल ब्लैडर का रंग हरा जाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड में बदल देते हैं। तो इस तरह से भिलाई की मदद से हम फूड से एनर्जी ले पाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद काइन चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आते समय काइन से लगभग सारा खून
इंटेस्टाइन में आते आते सभी न्यूट्रिएंट खून में चले जाते हैं, जैसे इसीलिए काइंड्स का कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। अभी इसमें काइंड्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स या फाइबर होते हैं जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ये मदद करते हैं। और ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर जितना लंबा होता है। पूरे लार्ज इंटेस्टाइन पर बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं जो इस काइम से बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत तक पहुंचते हुए काइंड से सभी न्यूट्रिएंट्स और पानी निकाल लिए जाते हैं। और अब ये काइन बदल जाता है स्टूल में यानी टट्टी में। लार्ज इंटेस्टाइन में ही टूल्स यानी टट्टी पर म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि टट्टी आसानी से बाहर निकल पाए। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड बहुत ही धीरे डाइजेस्ट होता है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में फूड्स को पूरी कायम सहज डाइजेस्ट होने के लिए 30 से 40 घंटे लगते हैं। 30 से 40 घंटे के बाद टट्टी यानी स्टूल चला जाता है रेक्टम में, क्योंकि टट्टी को स्टोर करता है। और जब रेक्टम भर जाता है तब हम वॉशरूम जाकर उसे खाली कर देते हैं। तो इस तरह फूड डाइजेस्ट होकर बाहर निकलता है जाता है।